आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह से जो मदरसा में है किताबें जली हुई पड़ी हुई हैं, जो कई सालों पुरानी किताब है। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से जल कर ये राख हो चुका है। ये हिंसा की गवाही दे रही है, किस तरह से भयानक जो हिंसा है। रामनवमी की जो शोभा यात्रा निकली थी उसमें किस तरह से भयानक जो हिंसा फैला था, उसमें आप देखिए। शरीफ का नुस्खा है, ये मुक़द्दस किताब है जी। तकरीबन कुरान करीम के 300 नुस्खे थे, वो जल गए। और इसके अलावा 18 अलमारियों में बहुत ही पुरानी किताबें मौजूद थीं, जो नायाब और बेशकीमती किताबें थीं। तकरीबन 4500 किताबें थीं, जिसको जला करके खाक कर दिया गया। इसके अलावा 8 अलमारियों में स्टूडेंट्स के और टीचर हजरात के डॉक्यूमेंट्स थे, दस्तावेज़ात थे, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, नियुक्ति पत्र, एफिलिएशन लेटर, हाज़िरी रजिस्टर, दाखिले रजिस्टर, ये सारी चीज़ें जला करके बिल्कुल खाक कर दी गई। आग की तपिश इतनी सख्त थी कि सिर्फ किताबें ही नहीं जली, अलमारियां ही नहीं जली, बल्कि इसकी दीवारों को भी नुकसान पहुंचा। आप देख सकते हैं कि दीवारें फट गई हैं, इतनी मोटी मोटी दीवारें वो भी महफूज देख नहीं सकते रही। हैं कि जो दीवार है वो भी फट चुका है, जो पाइलिंग जो दिया हुआ है उसको भी तोड़ दिया गया है। और किस तरह से पुरानी किताबों को और दस्तावेज जो था, जो डॉक्यूमेंट्स था, जो सर्टिफिकेट था, उनको भी आग लगा दिया गया है। और बहुत सारे कई हजार किताब यहाँ पर हैं जिनको आग के हवाले कर दिया गया है। अब बिहार शरीफ मदरसा की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है, उस संस्था में किस तरह से जो है आग लगा दिया गया है। प्रिंसिपल साहब हमारे साथ है, किस तरह से ये घटना घटी थी इस मदरसा में? ये 31/3/2023 को हम लोगों को इफ्तार के बाद यानी तकरीबन 6 बजे के बाद ये ख़बर मिली कि मदरसा अजीज़िया में भी आग लगा दी गई है। और जब हम लोग बाहर निकलने की कोशिश की तो सिटी पैलेस के पास देखा कि जो दंगाई हैं वो इस तरफ पत्थर बरसा रहे हैं, और हमारी आबादी के जितने लोग थे अपने आबादी के दरमियान थे। ये लोग रोड पर नहीं आ पा रहे थे। यहाँ तक कि हमारे मुरारपुर मस्जिद के जो इमाम साहब थे ये भी कैद थे, इन पर भी हमले किए गए थे। मस्जिदों पर हमला किया गया था और मस्जिद के शीशे तोड़े गए थे। ये अपनी जान बचाने के लिए हम लोगों से गुहार लगा रहे थे कि आप लोग हमारी फैमिली को बचाने के लिए कुछ कोशिश कीजिए, हम लोग फंसे हुए हैं। ऐसे में हम लोग उनकी जान को बचाने की प्रयास में लगे हुए थे और मदरसा अजीज़िया में आग लग रही थी। यहाँ आने की कोई सूरत नहीं थी। प्रशासन से कांटेक्ट कर रहे थे, कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। नतीजा ये है कि पूरी रात ये आग लगती रही और ये ऐतिहासिक मदरसा, तारीख़ी मदरसा, ये जल करके खाक हो गया। आपको मैं बता दूँ कि ये मदरसा सुगरा वक्फ स्टेट के मातहत चलता है और वाक़फ़ा बीबी सुगरा मरहूमा ने 1910 में इसे कायम किया था और 1930 में बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना के ज़रिए इसको मंजूरी मिली थी। यहाँ 500 बच्चे ज़ेर तालीम हैं और बड़ा ही ऐतिहासिक मदरसा है, लेकिन आज इसको जला करके खाक कर दिया गया है। बच्चे पढ़ेंगे अब बच्चे कैसे पढ़ेंगे? और अभी मौलाना मजहरुल हक अरबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी ने आलिम फाजिल के रजिस्ट्रेशन का ऐलान किया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना था, ये बच्चे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करा पाएंगे, कैसे वेरीफाई करा पाएंगे और हम कैसे वेरीफाई करेंगे? या फिर उपद्रवी जो थे किधर से हिले थे? ये मेन गेट को, उसके ताले को तोड़ करके ये लोग पूरा चौपट, जब मैं सुबह 4 बजे लगी हुई थी, अंदर की गेट लगी हुई थी। ये गेट शुरू में लगा हुआ था। चूँकि यहाँ बहादुर बुड्ढा रहते हैं तो नाइट गार्ड ने बताया कि ज़बरदस्ती ये लोग दाखिल हुए गेट से और मेरे मना करने के बावजूद भी लोग आग लगाते रहे। जब मेरी जान को ख़तरा मालूम हुआ तो मैं अपनी जान बचा करके भाग गया, इसलिए कि सैकड़ों लोगों के सामने मैं अपनी जान को जोखम में नहीं डाल सकता था, तो मैं जान बचा करके किसी तरह से भागा। एक सवाल, जब इस मदरसे को आग के हवाले किया गया उस समय इस मदरसे में कितने लोग थे? उस समय में सिर्फ एक बावर्ची और एक नाइट गार्ड। बावर्ची यहाँ से इफ्तारी का सामान बन करके सुगरा वक्फ स्टेट की तरफ से गरीबों में तकसीम किया जाता था। अच्छा, ये तो मतलब आप यहाँ नहीं थे? मैं यहाँ नहीं था। आप यहाँ कब से प्रिंसिपल हैं सर? मैं यहाँ 2021 से प्रिंसिपल हूँ। यहाँ पे कितनी किताबें होंगी? यहाँ 4500 किताबें थी। 4500 किताबें थी। और ये सब किताबें बहुत ही बेशकीमती किताबें थी। 1910 की ये सब सारी किताबें थी। आज़ादी से पहले की? आज़ादी से पहले की किताबें थी। और उसको भी जला दिया? उसको भी जला दिया गया। आपको कब मालूम चला कि इस मदरसे को आग के हवाले कर दिया गया? मुझे ये मालूम हुआ शाम 6 बजे कि मदरसा अजीज़िया में भी आग लग गई है। और यहाँ जो बावर्ची इफ्तार का सामान बनाते थे उन्होंने फ़ोन किया कि सर हमारी जान बचा लीजिए, हम लोग फंसे हुए हैं, हमारे इमाम साहब भी फंसे हुए हैं।
तो हम लोगों ने पहले उनकी जान के बचाने के लिए प्रशासन से कांटेक्ट करते रहें कि इन लोग फंसे हुए, इन लोगों को सुरक्षित रखा जाए और इन लोगों की जान बचा करके हमारे मोहल्ले में इन लोगों को लाया जाए। अच्छा, कितनी की संख्या में मदरसे पे पहुंचे होंगे ये लोग? तो बताए होंगे, बावर्ची तो आपको बावर्ची तो नहीं बताया कि बावर्ची चूँकि अपने कमरे में बंद हो गया था, लेकिन ये जो मोहन बहादुर बुद्धा जो नाइट गार्ड थे उन्होंने बताया कि सैकड़ों की भीड़ थी। यहाँ सीसीटीवी कैमरा भी लगी हुई थी? सीसीटीवी कैमरा लगी हुई थी। कमरे को नष्ट कर दिया गया, तोड़ दिया गया। फुटेज आया कुछ? सेटअप, एक मिनट, सेटअप बॉक्स जो था, सेटअप बॉक्स को भी ख़त्म कर दिया गया। लेकिन उसके अलावा एक और सेटअप बॉक्स मस्जिद में रखा हुआ था, वो सुरक्षित है, महफूज है, उसको पुलिस के हवाले कर दिया गया है। अब पुलिस उसको तलाश करेगी, देखेगी कि उसमें जो दंगाई हैं वो आए हैं कि नहीं आए हैं। तो उसके बाद अच्छा, ये आप प्रिंसिपल ऐसा नहीं बता सकते कि कौन से कैसे लोग होंगे, कैसे वो धर्म को मानने वाले लोग, कौन सा धर्म के लोग होंगे? ऐसे हमें जहाँ तक लगता है कि धर्म को मानने वाले लोग इस प्रकार का वो लोग इंसानियत के दुश्मन हैं, इंसान के नाम पर धब्बे हैं, कलंकित हैं कि उन्होंने एक तालीमी इदारे को, जहाँ तालीम दी जाती है बग़ैर भेदभाव के, ऐसे तालीमी इदारे को भी उन्होंने बर्बाद कर दिया, जला करके खाक कर दिया गया। ऐसे लोगों को इंसान नहीं कहा जा सकता है, वो वहशी नुमा, इंसान नुमा जानवर हैं जिन्हें जानवर कहा जा सकता है। और एक तारीख़ी इदारा है, ये शान था बिहार शरीफ के लिए, पूरे बिहार स्टेट के लिए। इसकी जो शान व शौकत थी ये सिर्फ बिहार शरीफ के लिए नहीं थी, बल्कि पूरे मुल्क की एक शान समझी जाती थी। यहाँ क्लास 1 से लेकर के फाजिल एमए तक की तालीम दी जाती है जी। अभी UNFPA की टीम आई थी, एंड्रिया मैम जो कंट्री हेड थी, यहाँ के बच्चों की, तलबा की सलाहियत को देख करके और इस बिल्डिंग के नक्शे को देख करके बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। यही वजह है कि आज सेंट्रल सरकार ने भी बिहार के जो मदरसे हैं, सरकारी मदरसे, उसको मॉडल मदरसे का दर्जा दिया है। यहाँ सिर्फ हदीस और कुरान नहीं पढ़ाई जाती है, यहाँ साइंस, हिंदी, मैथ और जितनी और दीगर दुनियावी तालीमें हैं वो सारी की सारी किताबें पढ़ाई जाती हैं। और उसके अलावा जो दूसरी किताबें हैं, कुरान वग़ैरह, अहादीस, ये सब भी यहाँ पढ़ाया जाता है। तो ये दोनों तालीम का संगम था, बड़ा ही अनमोल इदारा था। मैं आपको और ये बता दूं कि ये जो मदरसा अजीज़िया है, नालंदा, नवादा, जहानाबाद, गया में इस लेवल का कोई मदरसा नहीं था। ये सारे ज़िला और शहर के लोग आला तालीम के लिए, यानी फाजिल करने के लिए, एमए करने के लिए मदरसे से यहाँ आकर के एडमिशन लेते थे, और उसको भी ध्वस्त कर दिया गया। अभी मौलाना मसरूर अरबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी ने रजिस्ट्रेशन का ऐलान निकाला है। अब बताइए कि वो बच्चे कैसे रजिस्ट्रेशन कराएंगे, कैसे वो इम्तहान फार्म भर सकेंगे? सब जल गया, सारे कागजात ही ख़त्म हो गए। अब बताइए वो कौन से कैसे लोग होंगे, कौन से धर्म के लोग होंगे जिन्हें शिक्षा से नफरत है और इन किताबों को जला दिया, उन बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया जो बच्चे यहाँ पढ़ते थे, जो बच्चे आगे चलकर हो सकता है बनना चाहते थे। आप देख सकते हैं हमारे वीडियो में कि किस तरह से जो है किताबों को आग लगा दिया गया है। कई हजारें किताबें हैं जो जल कर राख हो चुकी है। और ये आप देख सकते हैं कि ये जो है अभी भी ये गर्म है और इसको छू नहीं सकते हैं, ये अभी भी गर्म है। और ये देख सकते हैं कि जो गोदरेज है इसमें अलमारी में जो अभी भी ये जल रही है, देख सकते हैं कि अभी भी आग लगा हुआ है किताब में, अभी भी जल। देखिए दिखाइए, अरे छोड़िए आराम से जी, देखिए इसको। नीट की कोचिंग का इंतजाम किया जाए ताकि गरीब बच्चे भी नीट की तैयारी कर सकें। तो बताइए वो कैसे लोग होंगे, और हमारे हिसाब से उनके लिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सजा मुकर्रर की जाए वो भी शायद कम हो। इसलिए वैसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए जो पढ़ने वाले शिक्षण संस्थान को भी। और आप लोग के माध्यम से भी हम ये अपील करते हैं कि सरकार फौरी तौर पर इस पर ध्यान दे, चूँकि कि तालीमी इदारा है, बच्चों का भविष्य और मुस्तकबिल इससे लगा हुआ है। तो जितना जल्द से जल्द हो सके इसकी तामीर को और इसकी कमियों को और इसकी भरपाई के लिए जो भी कोशिशें हो सकती हैं वो सरकार कोशिश करे। अब तक कोई सरकारी नुमाइंदा हमसे मिलने के लिए नहीं आया, सिर्फ सिवाय मीडिया भाइयों के अलावा और दीगर लोग किसी ने भी संपर्क नहीं किया। ये फ़िक्र हमें सता रहा है कि क्या हमारा मदरसा तबाह हो जाएगा, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल स्याह हो जाएगा, वो पढ़ने के काबिल और लायक नहीं रहेंगे जो मदरसे से तालीम हासिल करना चाहते थे।
तो आप लोगों से भी अपील है कि आप लोग ज़ोरदार अपील करें, सरकार से भी मुतालबा करें, हम भी मुतालबा करते हैं कि जल्द अज जल्द इसको पहली शक्ल सूरत में इसको लौटाया जाए। मुआवजा के लिए और किस तरह से जो भरपाई होगा इसके भी समझ में नहीं आ रही, लेकिन सरकार इस पर थोड़ा सा ध्यान दे। जो अजीजिया जो आप मदरसा देख रहे हैं जल कर राख हो चुका, आप देख सकते हैं कि अभी भी जो है धुआं निकल रही है और अभी भी किताब में जो आग लगी हुई है 2 दिन से लगातार इसमें आग लगा हुआ है। अभी तक बुझाने का भी काम ढंग से नहीं किया गया है और जो दमकल की गाड़ियाँ वो सिर्फ घूम रही हैं। और आप देख सकते हैं कि हज़ारों संख्या में जो किताबें हैं यहाँ पर चारों तरफ ही जो लाइब्रेरी था, जो किताब रखा हुआ था वो जल कर राख हो चुका है। ये पूरी तरह से जो पुरानी किताब है, आज़ादी के समय, आज़ादी के पहले के भी किताबें यहाँ रखी हुई थी, पुरानी किताबें, वो भी जल कर राख हो चुकी है। आप ये हमारे देख सकते हैं अजीजिया जो मदरसा है रामचंद्रपुर बिहार शरीफ की, ये लाइव वीडियो आप देख रहे हैं किस तरह से जो है दीवारों को तोड़ा गया है, खिड़कियों को तोड़ा गया है और हिंसा का शिकार ये मदरसा भी हो चुका है जहाँ पे शिक्षा दिया जाता है। शिक्षा के मंदिर को भी आग लगा दिया गया है, लोग छोड़े नहीं हैं इसको। अब किस तरह से जो है हानि पहुंचाया गया है, आप देख सकते हैं जो पंखा है वो जलकर किस तरह से पिघला हुआ है, पंखा को तोड़ दिया गया है, लाइट को तोड़ दिया गया है और किताबें को आग लगा दी गई है। बहुत ही भयावह स्थिति यहाँ पर है। आप देख सकते हैं, हमारे वीडियो में लाइव देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। मैं शामरा सुमित, नमस्कार।